ओम शांति। बाबा के साथ मीठी रूरिहान चल रही थी। बाबा से पूछा, सतयुग में ये सभी अष्ट रतन की जोड़ी विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करते हैं या केवल बाबा मम्मा यानी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण? फिर बाकी के 100 रत्नों को क्या टाइटल मिलता है? राजा तो वो भी बनेंगे ना, और 16,000 वाले राजाई करेंगे या राजघराने में आएंगे, और फिर 9 लाख और 33 करोड़ तो प्रजा में आएंगे ही, यह भी स्पष्ट कीजिए। बाबा ने कहा, इसको अलग कर दो, ठीक है। अपन इसको ज़्यादा क्लियर नहीं करेगा क्योंकि सब मूझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। समय आने पर अपने आप क्लियर करेंगे, और अगर इस चीज़ में उलझ के रहते हैं तो अपने पुरुषार्थ को अच्छा नहीं बनाएंगे, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं लो। जिसने पूछा था तो बाबा ने कहा, उनको बोलो बाबा बैठा है ना इतनी टेंशन लेने के लिए, आपको काहे को जानना है। अब ये थोड़ी सारा ताला खोल के दिखाएंगे कि इस अलमारी में ये खजाना है, इसमें ये है, इसमें ये है। अपन बैठा है ना, अपन ने देख लिया, आपको बाद में बताएगा। फिर बाबा से पूछा, अष्ट रत्नों की जोड़ी क्या प्रथम लक्ष्मी नारायण के साथ शुरुआत में ही आकर के रजाई करेंगे या रजाई ट्रांसफर होने पर एक दूसरे के पिछाड़ी आकर रजाई संभालेंगे? बाबा ने कहा, ये लो फिर से वही, फिक्र नहीं करो, सबको मौका मिलेगा। 108 वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, 16,108 वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। कब कब मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने बाबा से पूछा, सूक्ष्म वतन या परम धाम का अस्तित्व कहीं सूर्य चांद ग्रहों के ऊपर है या किसी साकारी दुनिया के भीतर है, जैसे प्याज के छिलके एक दूसरे के भीतर एक होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर हमारे ही स्थूल शरीर के भीतर होता है, या केवल मानसिक विचार हैं। ऐसे भी कोई कोई कहते हैं कि सूक्ष्म लोगों का अस्तित्व एक मानसिक घटना है, इसलिए उसका साक्षात्कार कुछ लोग ही कर पाते हैं। और एक प्रश्न है कि पिछली बार बाबा ने बताया था कि सूक्ष्म शरीर हर जन्म में नया बनता है, तो क्या कोई परमानेंट सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण आकारी सूक्ष्म शरीर होता है क्या वतन में? बाबा प्रश्नों को सुनकर मुस्कुराए। फिर अगला प्रश्न किया, कई लोग जो अन्य पार्टियों में जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को बेसिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या ये सही है या इसके अलावा एडवांस नॉलेज भी है? और वो सच्चा एडवांस नॉलेज कौन देता है, क्योंकि वे इसे अपने पास होने का दावा करते हैं। बाबा ने कहा, एडवांस ज्ञान तो बाप के पास है। जो कहता है हमारे पास एडवांस ज्ञान है उसको हम अपन कहेंगे बुद्धू, क्योंकि उसके पास एडवांस ज्ञान कभी होगा ही नहीं। ज्ञान तो सागर होता है, एडवांस नहीं होता है। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, क्या 16 कला से भी ऊपर कोई कलाएं होती हैं? कुछ लोगों से ये सुनने में आता है कि ब्रह्मा कुमारी का साकारी सत्युग है जो 16 कला का है, निराकारी सत्युग। क्या परम तत्वों की परम लाइट की दुनिया में उससे भी ज़्यादा कलाएं होती हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? निराकारी सत्युग में स्त्री पुरुष के संस्कार कंबाइंड रूप में होते हैं, जहाँ केवल लाइट की ही देह होती है, इसलिए ना स्त्री ना पुरुष का भान होता है। बाबा ने कहा, ये सवाल भी खुद कर रहा है और जवाब भी खुद दे रहा है, चलो सुनते जाओ। अच्छा, हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? फिर बाबा से पूछा, बाबा, श्री कृष्ण जी के दिव्य जन्म के समय जो आत्माएं साथ होंगी, वो शरीर छूटने पर क्या नया शरीर धारण करके जहाँ राधा जी जन्म लेंगी वहाँ आ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है?
राधा जी के साथ भी वही आत्माएं रहेंगी या कोई अलग फैमिली होगी या कैसे होगा? तो बाबा ने कहा सब कुछ हो सकता है, ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है। देखो बच्चे सब एक ही स्थान पर एक साथ खेलेंगे, एक साथ रहेंगे, पर सोएंगे एक साथ नहीं। अपने अपने राजघराने में सोएंगे, अपने अपने माँ बाप के साथ सोएंगे। जन्म भी एक साथ नहीं होगा, बारी बारी होगा। अकेला कोई नहीं रहेगा। देखो बच्चे, अपन भी जो साथ हैं, ठीक है, वो अष्टरतन जिनको कहेंगे, ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण वाले एक ही जन्म में। आप बच्चे, कोई बच्चे पूछते हैं हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नेक्स्ट भी तो कृष्ण होगा, थर्ड फोर्थ कितने तक होगा? किसी ने कहा 8। तो बाबा ने कहा वही एक्टिविटी, वही सब विचार, वही सब होगा ना। उसके बाद भाई देखो, हर किसी के बच्चे बन के आएंगे। अष्टरत्नों के बच्चे बन के आए, कभी 108 के बच्चे बन के आए, तो बारी बारी ड्रामा अनुसार होगा। तो खेलेंगे तो साथ में ही ना, भल एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर के साथ खेलेंगे। ये ड्रामा होगा और बड़ी अच्छी याददाश्त होगी। सबसे बड़ी बात है, वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हर एक आत्मा को अपने अपने बारे में नॉलेज होगी। शरीर छोड़ने के पहले मालूम होगा मैं उनके घर में जा रहा हूँ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कि आपके घर में मेरा बच्चा आया तो निकालो घर से बाहर। इतना अच्छा ज्ञान होगा, समझ होगी, इसलिए एकता का सूत्र बांधते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब एक होंगे, एक भाषा, एक धर्म। सबसे पहले अभी भी श्री कृष्ण शरीर छोड़ के उसके घर में जन्म लेने वाला है, तो अपने आप ही पहले से ही संबंध जुड़ता है, क्योंकि वो आत्मा आपके घर में शरीर लेकर आने वाली है। तो 21 जन्म अपन का ऐसे चलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, मारा मारी होगी नहीं, बड़ी खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे, नाचते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही द्वापर आया तो फिर लड़ाई होने लगेगी। अच्छा, हमारा बच्चा आपके घर में आया, हमारे बच्चे को दो। तो फिर बाबा ने क्या किया? सबकी याददाश्त ही गायब कर दी। ये लो, लड़ो आपस में, क्योंकि आपकी बुद्धि में कुछ है ही नहीं, तो लड़ेंगे कहाँ से? पर फिर दूसरे तरीके से लड़ाई होने लगी, बुराइयों की प्रवेशता हुई। इसलिए फिर ऐसे बोलते हैं ना कि रावण का राज्य आने लगा। अगर इसमें ये भी ऐड कर देते कि याददाश्त है कि किसके घर में जा रहे हैं, फिर तो रावण से ज़्यादा ताकतवर किसी को नहीं कहा जाता। इसलिए भल शिव से सारी शक्तियाँ ले ली, पर फिर भी उनके पास, कहते ना बाबा बाबा क्यों है? उसको शिव परम पिता परमात्मा निराकार क्यों बोलते हैं? भल कोई कितनी भी भक्ति करे, कितनी भी शक्ति प्राप्त करे, पर शिव की सारी शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि बाप ने ये जो चाबी किसी को नहीं दी कि आप ऐसा करोगे तो सारी शक्तियाँ शिव के मिलेंगी, लिमिट में। और ये ज़रूरी है, अगर ऐसे हो गया तो उनको सबको क्या होगा? हर कोई भगवान बन के घूमेगा। मैं भी भगवान, तू अपने एरिया का, मैं अपने एरिया का। आज भी तो ऐसा हो रहा है। पता है बड़े बड़े साधु सन्यासी क्या करते हैं? 1 सेकंड का साक्षात्कार कराया और अपने नाम के सामने लगा लिया श्री 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 108। कोई 1000 श्री लगाता है, कोई कितने श्री लगाता है। अब देखो, कभी शिव परम पिता परमात्मा के सामने श्री लगा देखा? और जो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, गुरु गोसाई हैं, वो कितने श्री लगाते हैं? श्री श्री मतलब उनको 2 पल का साक्षात्कार हुआ, उनको लगा कि हम भगवान बन गए और सारी दुनिया तुच्छ है, पतित है, अपने आप को परमात्मा का टाइटल दे दिया। ऐसे ही अभी भी क्या हो रहा है? वर्तमान समय अपने ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं? हमारा पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है, हम भगवान से 20 साल तक मिले, हम भगवान से 21 साल तक मिले, 50 साल तक मिले, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, ऐसे सोचते हैं। ये संगम युग के पंडित, वो कलयुग के पंडित मिल गए ना, तो संगम युग के भी तो पंडित हो गए। बाप से मिलने वाले पंडित है ना,
और भक्ति मार्ग वाले दूसरे पंडित। ये देखो दोनों पंडित पंडित भाई भाई। और सारी दुनिया को क्या समझते हैं फिर? जो 1 वर्ष से आया अब दूर हो जाओ। हम 30 वर्ष से बाबा से मिले हैं। आपको 1 ही वर्ष हुआ बाबा से मिले नहीं तो आप पवित्र नहीं। उस पे अपवित्रता का ठप्पा अपने आप लगा देते हैं। क्या बाबा ने कभी लगाया? अच्छा मानो अभी बाबा उधर नहीं आ रहे हैं। कोई बच्चे अभी अभी ज्ञान में आए हैं। उनसे कोई पूछेगा कि क्या आप बाबा से मिले हो? वो बेचारे क्या कहेंगे? नहीं मिले। तो मतलब आप शूद्र हो? वो कहेगा कैसे? क्योंकि आप बाबा से नहीं मिले। तो वो कहेगा हम क्या करें? जब तक हम आए तो बाबा चले गए इस संसार से। कोई ज्ञानी अज्ञानी पे शूद्रता का ठप्पा नहीं लगा सकता। कोई ये ठप्पा नहीं लगा सकता कि आप अपवित्र हो। बाबा क्या देखते हैं? मिले हो या नहीं मिले हो, अब एक ही रेस में खड़े हो। जो दौड़ेगा वो सिर पे बैठेगा, जो नहीं दौड़ेगा वो पीछे रहेगा। ठीक है? ये नहीं सोचे मैं बहुत पुराना हूँ, मैं इतने वर्ष पालना में पला हूँ। ये पूछते हैं कि पालना में पल के रिजल्ट क्या मिला? कितना रिजल्ट निकला बताओ? अच्छा और कुछ पूछना है? फिर अगला प्रश्न किया बाबा से, कर्म ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप किसी के घर से एक समय का भोजन खा के निकल रहे हो तो समझ लो आपने अपने पेट पे एक डोरी बांध लिया। जहाँ तक जाएंगे वो डोरी घूमेगी ही घूमेगी। और वो एक ना एक टाइम इस जन्म तो छोड़ो, किसी और जन्म में भी वो डोरी को पूरा करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल। एक चीज़ बताते हैं बच्चे, अगर हमने खाया, अगर किसी के घर में आप खा के आए तो आपने अपने पेट पर डोरी बांधी। अगर आपने वहीं पे उसको चुप तो कर दिया अपने कर्म से या बाबा का ज्ञान देकर या किसी भी रीति, तो वो डोरी वहीं पे कट जाएगी। और सिर्फ खा खा के सो के आ गए तो डोरी बांध के लेके आए, किसी न किसी जन्म में आप ज़रूर पूरा करोगे। अब ये सोचो कि आप वहाँ पे सेवा करके आए ना, तो आप काट के आ गए। ओके, बेफिक्र रहो, बढ़िया है। पर अच्छा हुआ ये पूछा, क्योंकि बच्चे ये क्या होता है, अगर मानो आप सभी बच्चे बाप के घर में बैठे हो, ये तो डोरी अच्छी है ना कि हमने सीधी डायरेक्ट डोरी बाप के साथ बांधी है। वो हमारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेगा। खूब खाओ, पहले भी खाकर आए तो इधर आ गए। ये वाली डोरी बढ़िया है, डोरी खींच खींच के लेकर आई है ना। अच्छा, फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा बच्चे तो बाहर में भी हैं, वो भी निश्चय बुद्धि ही हैं। सेवा अर्थ अगर कहीं जाते हैं तो किसी के घर में खाना पड़ता है, तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा, बच्चे सेवा अर्थ खाना तो पड़ेगा ना। आप पहले वहाँ गए किस लिए हो? सेवा पे गए हो ना, तो नेचुरल सी बात है। आप हिसाब किताब चुकतो करने के लिए गए हो। आप सेवा करोगे तो खाओगे, खाओगे तो सेवा करोगे। और वैसे भी अपना एक परिवार बन रहा है। वो बच्चे भी निश्चय बुद्धि है ना, तो एक परिवार बन रहा है। आप उधर खा के आए, सेवा करके आए, तो हो सकता है अपन सत्यों के घराने में सब पहुँचे। हर एक आत्मा का अन्न से भी कनेक्शन है, मन से भी कनेक्शन है, और आगे जन्म में तन से भी कनेक्शन हो जाएगा। तो किसी ने कहा, बाबा वो बहुत निश्चय बुद्धि हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ तो फिर वो अगले घराने में मिलेंगे। तो ये टेंशन नहीं लेना है, अपन खा के आ गए। ये सोचो हम अपना परिवार बना के आए हैं। सत्युग में हम जा कर के सब एक परिवार में रहेंगे, मिलेंगे। खुशी होनी चाहिए, भर सबके चेहरे बदल जाएंगे। परिवार तो बड़ा बढ़िया होगा ना। ओके। फिर बाबा से पूछा, बाबा अंतिम समय में सब जंगल में जाएंगे, तो अभी सारे बच्चे तो यहाँ पर नहीं होंगे, कई बच्चे तो घर पे भी बैठे होंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ तो भल अंतिम समय में जहाँ हम होंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे और अपने आप ही ऐसी दिशा बनेगी। देखो ये जो पार्ट है बड़ा वंडरफुल होगा।
थोड़ा सा सहना भी पड़ेगा, सबसे ज़्यादा सहना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि पूरे संसार में मौत का बाजार होगा। आज भी है ना, पूरे विश्व में एक दुर्गंध फैल जाएगी। वो बल थोड़े समय की होगी, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा तो बाबा आप बच्चों को उस एरिया से दूर लेके जाएगा। अभी बच्चे सोच रहे होंगे ना, बाबा अपना घर हो, अपना घर हो। बल सोच रहे हैं, बल थोड़ा बहुत अभी सफल करेंगे वर्तमान समय, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद सब इधर ही। ये नहीं सोचना बाबा ये काम की चीज़ है, वहाँ काम आएगी लेकर चलो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अपन ने काम की चीज़ रखी है पहले से। तो किसी बच्चे ने बड़ा ही मासूम सा सवाल किया, दो दो जोड़े तो लेकर जाएंगे ना? बाबा ने कहा ये नहीं सोचना कि आपको बोला जाएगा अभी जंगल में जा रहे हैं, अपनी पैकिंग कर लो। ये नहीं सोचना, कहीं पर भी गए अचानक से उधर निकल गए, अचानक होगा सब। ये मौका किसी को देंगे ही नहीं कि आप पैकिंग करो अपनी। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों श्रेष्ठ होने चाहिए ना? बाबा ने कहा देखो, भक्ति में अगर कर्म का ज्ञान भी है तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ है, ज्ञान में तो और श्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा ज्ञान में तो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। भक्ति भी श्रेष्ठ, ज्ञान भी श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ है कर्म, जो भक्ति के साथ ज्ञान के साथ अर्थ सहित जानकर जो कर्म करे वो सबसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, सबसे ऊंच कर्म होते हैं। और उससे भी ऊंचे कर्म होते हैं जो बाप की याद में रह करके करें, हर कर्म जो बाप की याद में रह करके करें। ओके। अच्छा, फिर किसी ने बाबा से कहा, जैसे अभी हम लोग यहाँ थोड़े बच्चे हैं और थोड़े बच्चे बाहर भी हैं, तो जब अंत में घर जाएंगे तो वो सब बच्चे भी क्या इधर इकट्ठे हो जाएंगे? तो बाबा ने कहा कुछ इधर इकट्ठे होंगे, कुछ उधर के उधर इकट्ठे होंगे। और आप बच्चों को क्या लगता है कि जंगल में बच्चे नहीं हैं? वहाँ पर भी बहुत हीरे छुपे हुए हैं, आगे की तैयारी में बैठे हैं। आप जो दृष्टि से देख रहे हो वो तो है ही, और वो जो आपकी दृष्टि में भी नहीं है, जो बाप की दृष्टि में है वो बाप जानता है। फिर बच्चों ने कहा, बाबा जैसे बोलते हैं कि ये दूसरी लहर आई कोरोना की, अभी तीसरी लहर इससे भी भयंकर आने वाली है। तो बाबा ने कहा, बोलते हैं ना जब शिव जी का टावर आता है तो सारे टावर ख़त्म हो जाते हैं, तो वर्तमान समय शिव जी का टावर तांडव करने वाला है, और जब सब टावर ख़त्म हो जाएंगे तो विनाश तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए ये सब टावर का खेल है। साइंस अपना टावर ऊपर बढ़ा रही है, उनको ये नहीं मालूम है कि सबसे ऊपर वाला टावर अपना शिव जी का है, सब पे भारी पड़ जाएगा। अच्छा, फिर एक और प्रश्न किया, बाबा जैसे हम कहीं सेवा पर जाते हैं, वहाँ पर मान लीजिए भूख लग जाती है, पर जैसे बीके में बोलते हैं कि हम लोग किसी के यहाँ का खा नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा, बच्चे बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको खाना है तो भल खाओ, पर उसमें देख के खाओ कि आपके शरीर के लायक कौन सी चीज़ है। भल थोड़ा दाल चावल है, दाल रोटी है, बैठकर आराम से 5 मिनट ओम करो, या 2 मिनट ओम करके दृष्टि देख करके पावरफुल बना के खाओ। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा वो बीके बोलते हैं ना कि ऐसे किसी के हाथ से खाना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, देखो भल वो बोलते हैं, बोलने से क्या जाता है, बीके वाले बाप से तो बने। अब जब बाप बोल रहा है तो अच्छा, मान लीजिए जो नौकरी वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कहीं जाएंगे कुछ तो खाएंगे ना। तो आप कहीं जाते हैं, पर गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, विशेष अटेंशन रखें।
अगर आपको बिना प्याज का मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बनवा सकते हैं और भी अच्छी बात है। अगर मजबूरीवश अगर प्याज का मिलता है, भले अगर बहुत मजबूरी है तो दृष्टि दे के खाओ। पर अगर जानवर वाला मिले और गलत वाला मिले तो उसमें बाप ये कहेगा, भल मर जाओ तो भी नहीं खाओ। दूसरों को मार कर अपना पेट भरे, इससे अच्छा खुद ही मर जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है फिर जीने की। और ये कोई जीवन नहीं होता जो दूसरों को मार के खुद खावे और खुद का पेट भरे, क्योंकि साइंस और साइलेंस अलग अलग है। ऐसा नहीं कि साइंस में लिखा है कि खुद को बचाने के लिए दूसरों को मार के खा जाओ, ये कतई नहीं है। और अपनी साइलेंस क्या कहती है? जो भी ये जीव जंतु हैं उनको बचाओ, भल खुद मर जाओ। ये मारने मरने की बात क्यों कह रहे हैं? आप उसको मार के अपना पेट भरोगे, कितनी गलत बात है। इससे अच्छा खुद ही सहन करो। देखो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर सच्चा प्यार है तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। अगर आपका जीवन बनना है, आपके द्वारा कोई महान कर्तव्य होने हैं, तो अपने आप आपके सामने वो भोजन आ जाएगा जो आपके शरीर के लायक हो, जो आपके लायक हो। बाप को फिक्र है ना? अगर निश्चय पक्का है, अगर सच्चा प्यार है, तो बाप गारंटी करते हैं, भल आप कहीं पर भी होंगे, बाबा अपने आप बच्चों को सेव करेगा। भल आपको हवा से जीवित रखे। आज के साधु सन्यासी देखो, जंगलों में जाकर कुछ नहीं खाते, ऐसे ऐसे सन्यासी बैठे हैं। वो ना कुछ पानी पीते, ना अन्न खाते, पर आज भी जीवित हैं। जिसका पार्ट लंबा है, जो विश्व के सामने एग्जाम्पल बनने वाला है, उसको कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरने वाले। पर दूसरों को मार के खाने से अच्छा खुद मर जाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। खुद का शरीर छोड़ो। भाई वंडरफुल बात है ना? ये क्या चला है आज दुनिया में? ये भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये शौक है। ये उल्टा पुल्टा खान पान, ये फैशन बन गया है। क्या अन्न नहीं है अपने भारतवर्ष में जहाँ परमात्मा आते हैं? प्रकृति ने हर किसी को अन्न दिया है, शुद्ध अन्न दिया है। आज के कलयुग में भी उसने बहुत अच्छे से अन्न दिया है। लेकिन एक कौन सा नया फैशन निकला है? दूसरों को मार के खाओ। अरे पहले अपने बच्चे को मार के खाओ जो छोटा है, उसके हाथ पैर काट के खाओ, समझ में आएगा दर्द कितना होता है। करके देखो। ये कोई बाप ने शास्त्र नहीं लिखे हैं, ये शास्त्र मनुष्य ने लिखे हैं, अपने जीव के स्वाद अर्थ लिखे हैं। शास्त्रों में बोला बलि चढ़ाओ। किसकी बलि? अपने मैंपन की, अपने देह अभिमान की चढ़ाओ। लेकिन किसकी बलि चढ़ा दी? जानवर की। अपने बच्चों की चढ़ा के देखो कितना दर्द होता है। ये बिल्कुल भी, ये जो शास्त्रों में लिखा है ना, आजकल के शास्त्र भी बहुत पतित हैं, क्योंकि पतित इंसानों ने लिखे हैं, पतित मनुष्यों ने लिखे हैं, तो शास्त्र भी पतित कहेगा। उस दौरान जो सच्चे साधु सन्यासियों ने जो अपने बुद्धि से साक्षात्कार करके लिखे थे, वो भी ठीक थे, वो भी बहुत अच्छे थे। पर आज के टाइम में जो शास्त्र लिखे हैं, कैसे शास्त्र हैं? इसलिए बाप कहेगा, भल कहीं जाते हैं तो आपके शरीर के अनुसार जो भोजन है मिले, उसको याद करके स्वीकार भल करो। कोई कोई ब्राह्मण बच्चे तो क्या करते हैं पता है? आलस में बनाने के चक्कर में खूब बाहर का खाते हैं और बाबा की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि बाबा ने बोला है ना, खा सकते हो। घर में पड़े रहेंगे लेकिन खाना बाहर से मंगवाएंगे। ऐसे नालायक बच्चे भी हैं बाप के। और जब बीमार होते हैं तो कहते हैं बाबा बचाओ बचाओ। क्यों बचाएगा बाबा? खान पान बिगड़ा तो बाप से पूछ के बिगाड़ा था। बाबा से पूछा था कि इसको ऐसे ऐसे काट करके इतने पीस निकाल निकाल के खाऊंगा, आप परमिशन देते हो क्या? पूछा कभी? फिर कैसे बचाएगा बाप?
तो क्या करेंगे ऐसे बच्चों का? ठीक है, जब आप नहीं सुने और छोटे छोटे जानवर मैं करते रहे, आपने तो नहीं सुना, अब बाप भी नहीं सुनेगा। बस सीधी बात है। आपने जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी तो बाप क्यों आपकी आवाज़ सुनेगा? समझे? इसलिए कोई भी कहाँ भी है, किसी भी कोने में है, ज्ञानी अज्ञानी है। अज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञान में बिल्कुल ज़ीरो हो, जिनको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं हो, वो अज्ञानी है। क्या अज्ञानी को ये नहीं मालूम कि जानवर को पीड़ा हो रही है? ये गलत चीज़ है। हर एक आत्मा में ये चीज़ भरी है कि जब भी विरोध या जब भी गलत चीज़ें खाई जाती हैं, तो अंदर से एक बार आवाज़ ज़रूर आएगी कि ये गलत है। फिर भी खाते हैं तो अपने स्वार्थवश खाते हैं। और सच बतावें, जिन बच्चों को ये मालूम है कि ये गलत है और इतनी बारी इस पार्ट में भी बाप से मिलने के बाद अगर ऐसे काम करते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, उनकी तो सज़ा बड़ी कड़ी है। अब चाहे वो कोई भी हो, इस पार्ट में भी मिलके गलत को कर्म कर रहे हैं, खासकर हिंसा, गंदे खान पान की गलत संगत की, उनकी तो इतनी कड़ी सज़ा होगी, बहुत कड़ी। और जो हर पार्ट में बाप से मिले हैं, सही और अच्छे की गलत की नॉलेज है, उसके बाद भी ये काम किया, तो उनकी तो शरीर छोड़ने की अवस्था इतनी पीड़ादायक होगी, इतनी पीड़ादायक होगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाप से मिले, ज्ञान आया, मालूम पड़ा गलत है, उसके बाद भी पाप कर्म किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इधर भी रहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो बाहर रहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो किसी सेंटर पे रहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मधुबन में रहने वाला भी क्यों ना हो, चाहे मधुबन से बाहर या विदेश में रहने वाला भी क्यों ना हो, इतनी बुरी सज़ा होगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, ये बाप एकदम स्ट्रिक्ट बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ आपने खाया किसको है? ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? शरीर में खुद ही कीड़े चलने वाले हैं, इतनी बुरी यातनाओं से वो शरीर छोड़ेगा। भूल से भी जो श्रीमत से विपरीत है, भूल से भी उसको देखना नहीं, छूना नहीं। संकल्प भी आया तो उसका भी पाप कर्म बनेगा। संकल्प भी खाने का आया कि एक बार टेस्ट कर लूं, खा लूं, उसका भी पाप कर्म बनेगा। वर्तमान समय के पार्ट में ये बाबा सीधा सीधा सबको बोल रहे हैं, या बाप के बनो या नहीं बनो, छोड़ के जाना है, छोड़ के जाओ, रहना है, रहो, पर अपन को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ओके, और कुछ आज का पूरा हो गया या और कुछ पूछना है? बच्चे कहेंगे बाबा हर बारी आता है, हर बारी डंडों से मार के जाता है। तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, बताएंगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे क्या कहेंगे, हर बारी आता है, हर बार क्लास लेके जाता है। भाई ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एकदम गलत है। क्योंकि बाप है ना, हर कोई उसका बच्चा है। जो जानवर है वो भी उसका बच्चा है। जिस जीव जंतु को खाते हैं उसका भी है, जो खाते हैं उसका भी है। हिसाब किताब होता है। बाप की दृष्टि में चाहे वो एक चींटी कटघरे में खड़ी हो जाए, चाहे एक इंसान कटघरे में खड़ा हो जाए, अगर गलती से भी जानबूझ के पैरों से रगड़े गए तो भाई आ जाओ फिर। तो बाबा से कहा बाबा मच्छर मर जाता है कभी कभी, और चींटी को भी तो मारते हैं ना बाबा। तो बाबा ने पूछा जानबूझकर मारते हैं? तो बच्चों ने कहा चौक लगाते हैं तो मर जाती है। बाबा ने कहा वो एक अलग हिसाब किताब है। किसी ने जानबूझ के अगर हम ऐसे करते हैं, भाई गलती उनकी है, वो क्यों काट रहे हैं। भाई देखो हर चीज़ का हिसाब किताब है ना। अब आप मानो मच्छर ने पहले काटा
और आपने ऐसे धर दिया, तो पहले उसने ही तो काटा, वो आके बैठा। अब मच्छर कीड़े मकोड़े का इधर ही हिसाब किताब हो जाता है। चींटी जब काटती है तो ज़ोर से काटती है और आप भी लगा देते हैं, तो क्या हो गया? हिसाब किताब पूरा। चींटी मकोड़े का हिसाब किताब इधर ही पूरा हो जाता है। जानबूझ के नहीं छेड़ो किसी को, ठीक है? मान लीजिए इधर ऐसे कोई जानवर घूम रहा है, वो अगर परेशान कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो उसको बाहर निकाल दो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। तो किसी ने कहा पापा बाहर नहीं निकलते तो उनको मारने की दवा रखनी पड़ती है। तो पापा ने कहा कोशिश करो, पहले बाहर निकालो, मारने का नहीं, क्योंकि ये बड़े जीव में आते हैं। आप ये देखना, जितना बड़ा जीव उतना बड़ा पाप कर्म। सही है ना? जितना बड़ा जीव उतना बड़ा पाप कर्म। अब अगर चींटी या मच्छर आपको छेड़ेगा आकर के, तो आप भी छेड़ दो भाई, पहले शुरुआत वो कर रहे हैं। ये तो चींटी मकोड़े, ये तो आम बात कहेंगे, इनकी भी सफाई हो जाएगी। प्रकृति सबसे पहले इन्हीं को ही सफा चट कर देगी, क्योंकि आगे जंगल में तंग करेंगे ना। आपको खुद कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर वो आपको ज़ोर से काटेंगे। चूहे को मारा तो चूहा काटेगा, आपको ज़ोर से काटेंगे। देखो जैसे सांप है, उसको बाहर छोड़ो, मारो नहीं, ये चीज़ है। बाहर छोड़कर आ जाओ, पर मारना गलत बात है, उसका भी हिसाब किताब बनता है। आप छोड़ सकते हो, अगर आ जाता है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल के दबा के उसको बाहर छोड़ कर आओ, ऐसे पकड़ सकते हो। अगर कहीं घुस गया है तो आजकल बहुत सांप पकड़ने वाले हैं, उनको बुला करके निकालो। तो बच्चों ने कहा पर बाबा बहुत लोग तो मार देते हैं। बाबा ने कहा बहुत लोग हैं ना, आप तो नहीं मारते ना, बहुत लोगों को अपन देख लेगा। अच्छा, फिर कहा मधुबन में आते थे ना बाबा, जब आप उधर साकार में थे, कहते थे ना बच्चे छोड़ कर आओ। तो बाबा ने कहा बोतल में बच्चियां पकड़ के, खाली बोतल में चलो इधर जाओ, बोतल में छोड़ छोड़ कर आते थे। आराम से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाता है। उसको लगता है बिल है, आप दौड़ाएंगे तो कहाँ घुसेगा? बिल में घुसेगा। तो बिल देखा भाई, आपको पैक होना है, आज बोतल में चले जाते थे। देखो कई बारी कई कई नलायक जीव जंतु भी होते हैं। नलायक किसको कहेंगे? जो बैठे बिठाए इंसानों को काट जाए, उसको नलायक कहेंगे। तो किसी ने कहा बाबा क्या ये भी हिसाब किताब कहेंगे, जैसे किसी को सांप काटता है तो बाबा ने कहा भाई किसी न किसी जन्म में उसके साथ हिसाब किताब ज़रूर रहा होगा। आज के टाइम में कोई किसी को मार देता है तो भले इस जन्म में उसको हिसाब किताब नहीं मिलता, अगला जन्म हुआ वो उसको उस चीज़ से मार देगा। फिर बाबा से सच्चा प्यार क्या है, ये पूछने पर बाबा ने बच्चों को समझानी देते हुए कहा प्यार का मतलब क्या होता है? बराबर। प्यार माना बराबर। अगर आप मनवाते हैं तो आपको मानना भी है, ठीक है? ये प्यार होता है और इसको सच्चा प्यार कहा जाता है। अगर हम बात ही नहीं मानेंगे तो उसको प्यार ही नहीं कहेंगे, उसको एक सौदा कहेंगे, उसको एक कॉम्प्रोमाइज़ समझौता कहेंगे। भाई हमने ऐसे वाली गांठ बांधी है, ये सौदा बाप को नहीं चाहिए, बाप को सच्चा सौदा चाहिए, क्योंकि बाप है सच्चा सच्चा हीरों का व्यापारी, सच्चा सच्चा सौदागर। अगर हम किसी से सौदा करते हैं ना, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो सच्चा है या नहीं। और आप बच्चे तो बाप को और अपन को अच्छे से जानते हैं ना, कितने सच्चे, और बाप भी जानते हैं, तो इसमें सच्चे सच्चे सौदे वाली बात करनी है। ओके बच्चों, ओम शांति।